हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले क्लास 10 जो कि बायोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट है बायोलॉजी का टेस्ट है। टेस्ट समझ लीजिए, यह जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सब एक ही वीडियो में आ गए हैं, ठीक है। तो आज हम पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम बायोलॉजी का ये, और इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और मतलब माइंड मैप यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि आपके वही प्रश्न बताया जाएगा जो एग्जाम में आते हैं और उसी को दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। तो ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और सभी इसे एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हालांकि ये किसी भी कोई मतलब कहीं भी आने वाला नहीं है, लेकिन समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया प्रश्न पत्र के नवीनतम रूपरेखा में अंक विभाजन, यानी जिस प्रकार से अंक विभाजन किया गया है हम वो देखते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार हमारे इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का और लॉन्ग क्वेश्चन 6 नंबर का, ठीक है। अब समझना, अगर भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में अगर ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, 7 आएंगे, यानी टोटल ऑब्जेक्टिव पे कितने, 7 नंबर। इसी प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 आएंगे। ओ, शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 आएंगे, और एक क्वेश्चन का कितना नंबर, 4, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। इसी प्रकार है लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, एक आएगा, और वो कितने नंबर का होगा, 6। तो ये टोटल जोड़ कर हमारा आ जाएगा 25 नंबर का। भौतिक विज्ञान से आता है। दूसरा रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान 6, यानी ऑब्जेक्टिव कितने आने वाले हैं हमारे, 6 ही आएंगे, तो इसलिए 6 नंबर। और शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 4 × 2, ठीक है। तो मतलब 2 क्वेश्चन आने वाले शॉर्ट, और इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक आएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कितना आएगा, एक आएगा। तो यानी रसायन विज्ञान से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 20 नंबर के। इसी प्रकार है जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, 7 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आपके 3 आएंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, एक आएंगे, यानी ये हो जाएगा जीव विज्ञान का 25 नंबर का, ठीक। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 20 नंबर का हो रहा है। 7 दूनी 14 और 6 20, 7 और 7 14 और 6 20। तो 20 नंबर की हम पहले तो तैयारी करेंगे, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आप देखेंगे कि यह प्रश्न 2019, 20, 22, 23 और 24 में पूछा गया, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड का जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या उपयुक्त में सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो जो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, इनमें से उपयुक्त में मतलब सभी जरूरी है स्वपोषी पोषण के लिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, क्या उपयुक्त में यहाँ पर सभी, यही सही है। यानी आंसर नंबर जो हमारा डी है ये एकदम सही है, डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, ठीक है। आहार नाल की सी आकार की संरचना होती है, 2015-16 में यह प्रश्न आया है। आहार नाल में सी आकार की संरचना होती है, उसे कहते क्या है, आमाशय, ग्रहणी, ग्रसनी, क्रमिक, परिशेषिका। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप कमेंट कर दीजिए अगर पता है, वरना हम तो बताने वाले हैं, ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही हो जाएगा। 2 नंबर है क्या, ग्रहणी, यानी ग्रहणी ऑप्शन ही सही है इसका। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। टाइम नहीं ज्यादा बेकार करना है, ठीक है।
मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है, यानी ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? प्रश्न 2018 में पूछा गया था। 5.8 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर, 15 मीटर। जो पढ़े होंगे वो ऑप्शन देखते ही उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो मनुष्य के ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। 25 से 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? इसके साथ हम दो प्रश्न कवर करेंगे। जैसे दूध के दांतों की यहाँ पर संख्या कितनी होती है? वो होती है 20, ठीक है। वही अगर मतलब दांतों की संख्या, मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है अगर आ जाए, तो वो होती है 32, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसमें हम दांतों के बारे में, कितने प्रकार के दांत होते हैं, उन सभी के नेम, ठीक है, ये सब बताएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यकृत स्रावित करता है 2014, 15, 18, 23, 24, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आया भी है। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले तो ऑप्शन देखेंगे, लार, जठररस, पित्त, अग्नाशय रस। यानी यकृत क्या स्रावित करता है, जो पढ़े होंगे वो देखते ही उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो टाइम शुरू करते हैं, 1, 2, 3। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है पित्तरस। क्या हो जाएगा? पित्तरस। ऑप्शन में जहां कहीं भी है आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम 15 प्रश्न लाए हैं, कम से कम आप सभी को 10 का उत्तर तो दे ही देना है, यानी 10 का उत्तर सभी देकर यहाँ से जाएंगे। प्रश्न बताने से पहले देते हैं, बाद में बात एक ही है। अगर हमारे बताने से पहले आप दे देते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, मछली, गेहूं, संतरा। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर जो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है संतरा, ठीक है। यानी संतरा इज द राइट ऑप्शन। संतरा, संतरा, ये इसमें क्या है? विटामिन सी, यानी ये विटामिन सी का एक स्रोत है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ध्यान रखना ये सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है, या व्हाट्सएप चैनल। अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन करेंगे वहां पर भी मिल जाएगा। और 6, 4, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल का नंबर है। यहाँ पर आप पाएंगे, मतलब इस नंबर पर या तो मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पर पीडीएफ मिलेगा, या हमारे चैनल के नेम से, यानी शुभम, बहुत ही मतलब ये यहाँ पर आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, यानी क्लास खत्म होने से तुरंत बाद 2.10, ठीक है। जी, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेम से आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, ये सब मिलेगा, और नंबर से आप डायरेक्ट ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में मनुष्य के लार में पाया जाता है क्या? 2017 में पूछा गया था। टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, टाइलिन या लाइसोजाइम, दोनों। तो मनुष्य के जो लार में पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन, ठीक है। क्या पाया जाता है? यहाँ पर टाइलिन पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये ऑप्शन इसका पहला जो है वो सही हो जाएगा।
अभी हमने 7 प्रश्न टोटल देख लिया है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑटो क्वेश्चन बताने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता 2017 और 22 में पूछा गया है ये प्रश्न। यहाँ पर अगर आपको कोई सा भी मतलब किसी भी प्रश्न से कोई भी डाउट दिखता है तो आप विद्या क्वेश्चन बैंक से देखिएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन के साथ साथ ये प्रश्न कब कब आया था एग्जाम में ये भी दिख जाएगा, ठीक है। तो उत्सर्जन, श्वसन, पाचन, वृद्धि, ये इसके 4 ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया है, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बहुत मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस में निभाता है? ये श्वसन में निभाता है, ठीक है, श्वसन। यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर कितना 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये 9 नंबर प्रश्न है, यानी आधे से अधिक हो चुका है। ऊर्जा की मुद्रा है, ये 2018 में ऐसे प्रश्न आया था। एक ही प्रश्न 2 तरीके से आया। उसके बाद निम्न में से कौन ऊर्जा के सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है, यानी दोनों प्रश्न एक ही हैं। तो 2022 में इस प्रकार पूछा गया था और 18 में इस प्रकार। तो पहला है डीएनए, आरएनए, एटीपी, क्लोरोफिल। तो इसका बिना टाइम गंवाए हुए तो हम आपको बताएंगे कि 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो एटीपी है। एटीपी यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे मुद्रा कहा जाता है या ऊर्जा का सिक्का भी इस इसको कहा जाता है। किसे? एटीपी को, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 12, मनुष्य के हृदय में कोष्ठकों कोष्ठकों की संख्या होती है, कितनी होती है? 2020 और 23 में पूछा गया प्रश्न है। 1, 2, 3, 4। तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, ठीक है। 4 कोष्ठक कौन कौन से होते हैं? ऐसे होता है, बायालिन, दायालिन और फिर बायां निलय, दायां निलय, मतलब ऐसे 4 होते हैं। चारों के हमने नाम भी बताया, बायां अलिंद, बायां निलय और फिर बायां अलिंद, बायां निलय, फिर दाएं अलिंद, दायां निलय। 4 ये होते हैं। तो यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? 4। कितने? 4। चलते हैं अपने 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइम भी अधिक होने वाला है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता 2023 और 24 में पूछा गया है प्रश्न। 140 से 80, 120 से 80। तो ये प्रश्न हम छोड़ने वाले हैं। इनका अगर किसी को भी उत्तर आता है तो दे दीजिएगा, उन्हें डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। पहले तो जिसको भी आंसर आता है वो दे दीजिएगा, और हो सके तो हम कहो तो आंसर यहाँ पर भी बता दे। अभी सबसे लास्ट में बताएंगे इस प्रश्न को छोड़कर, ठीक है। तब तक आप अगर आता है तो कमेंट कर दीजिए। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? 2016 और 24 में पूछा गया। हीमोग्लोबिन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन सी या पोटेशियम। रक्त में लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में लाल रंग होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। 19, 20, 23 24 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है। और इसका ट्रिक है, जा से हो गया जाइलम और जा से हो गया जल, यानी जाइलम जल के वहन में उत्तरदायी है, ठीक है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। इन सभी ऑप्शन को हम कट कर देंगे, बिना ऑप्शन बताए ही सही उत्तर बता दिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर प्रश्न। फ्लोएम फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता 2014-22 में पूछा गया। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुक्रोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो इसका भी आंसर जिससे आता है कमेंट कर दीजिए। उससे पहले हम देखेंगे कि हमने अभी एक प्रश्न छोड़ दिया था। हाँ, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 2 नंबर है, 120 से 80। अगर जिसको भी आता रहा होगा वो अब तक कमेंट कर भी दिए होंगे, ठीक है। ये हो गया है।
अभी 2 प्रश्न और बचे हैं बस। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पहला नंबर यानी सुक्रोज के रूप में। और चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, यानी फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है 2019, 20, 23 और 24 में पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूछा भी जाता है बार बार। देख भी सकते हैं, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। यानी मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है? तो वो है उत्सर्जन से। ये हमारा लास्ट प्रश्न था, उत्सर्जन से। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 3 नंबर जो है वो सही है। और ये लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी मतलब, चलते हैं पहले नेक्स्ट पेज पर बता दें। तो जो यहाँ तक वीडियो के बने रहे वो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब, और उनको दिल से धन्यवाद। ठीक है, तो अगला जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है मानव नेत्र, नहीं ये नहीं है, हाँ, नियंत्रण एवं समन्वयन का। ठीक है, नियंत्रण, ऐसे 15 प्रश्न होंगे। समन्वय, ठीक है। तो अब इसको मतलब खत्म कर होंगे, 15 प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव भी होंगे। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।